तो उनको रिप्लाई देते हो। इस दिन के लिए थोड़ी ना उन्होंने आपको बड़ा किया था। तो ये नकली दुनिया से आप बाहर निकलो, अपने जीवन का कंट्रोल खुद के हाथों में रखो। इन बड़े-बड़े टेक जायंट्स को अपने जीवन का कंट्रोल मत दो। धीमे-धीमे देखो ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने कंट्रोल आपके जीवन का, आपके मस्तिष्क का अपने हाथ में ले लिया है। आप देखिए आपको लगता है कि आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो, हाँ? आपको लगता है ना कि ये फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम आप इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल गलत। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, यूट्यूब आपको इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए। आप उनके लिए एक यूज़र हो, आप उनके लिए एक कस्टमर हो और आप उनके जाल में फँस जाते हो। और इस जाल में फँस के आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उन अनजान लोगों को यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में, रील्स में देख रहे हो, जिनका आपकी ज़िंदगी में कुछ लेना-देना नहीं है। आप ये बता दो आप 1 घंटे रील स्क्रॉल करते हो, उससे आपके जीवन में क्या वैल्यू एडिशन होता है? आप समझदार हो, पढ़े-लिखे हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आती है। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल अनपढ़ हो बेटा, बिल्कुल आप अशिक्षित हो, आप शिक्षित हो, आपको चीज़ें समझ में आती है। सब समझने के बाद भी आपने अपने जीवन का कंट्रोल इन सोशल मीडिया वालों के हाथ में दे दिया है। और इसमें आप इतना फँसे रहते हो कि आपके पिताजी जब ऑफ़िस से घर लौट के आते हैं और आपसे 2 शब्द बात करना चाहते हैं, आप उनको भी समय नहीं देते हो। आप उनको क्या बहाना देते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ और कमरा बंद करके आप क्या पढ़ाई करते हो मोबाइल में आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप तो वही देख रहे हो कि किसने अपनी बीवी को क्या बोल दिया, ये दोनों कपल आपस में क्या कर रहे हैं, ये बॉटल उछालने वाला चैलेंज कैसे होता है। तरह-तरह के आप रील देख रहे हो और अपने दिमाग को पूरी तरह से दूषित कर देते हो। जिस माँ-बाप ने आपको पाल-पोस के बड़ा किया, उनकी इज़्ज़त आप नहीं करो। किस काम की ये पढ़ाई-लिखाई मेरे और आपके? मैं अपने लिए भी बोलता हूँ। किस काम की ये पढ़ाई-लिखाई, किस काम का ये एम, एम्बिशन, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब किस काम का है यदि हम अपने माता-पिता को सुख ना दे पाएँ, खुशी ना दे पाएँ, 2 पल बैठ के उनसे चैन से बात ना कर पाएँ। अगर ये चीज़ आप पढ़ाई के लिए कर रहे हो, तब तो मैं समझ में आता है। तब तो चलो वो चीज़ सही भी है, जस्टिफाइड है बेटा वो। अगर आप कहते हो मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं कर पाऊँगा, मैं समझता हूँ। तो जो आप बोल रहे हो ना रिवीजन करने का समय नहीं मिल रहा, समय आपके पास बेटा बहुत है। हम में से कोई भी इतना बिज़ी नहीं है कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के लिए समय ना निकाल पाए। ये ड्रॉप ईयर है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से तैयारी करना और बाधाएँ जितनी भी आ रही हैं, इन सब बाधाओं पे ध्यान ना देना। ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास टहल रहे हैं, इन पे ध्यान ना देना। आप बस एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, क्या? कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, ये आपका इस्तेमाल करता है। अच्छा लगेगा आपको कि कोई आपका इस्तेमाल करके चला गया? नहीं लगेगा ना? करने दोगे आप किसी को खुद का इस्तेमाल? नहीं करने दोगे ना? तो ऐसे ही आपको अंदर से कठोर बनना है और जब भी अगली बार अपने मन में ऐसे बहुत ही तीव्र इच्छा आए ना, बहुत ही ज़्यादा आपको रील की इच्छा आती है कि देखना ही पड़ेगा, तो आप खुद से बस एक सवाल पूछना कि क्या मैं खुद को दूसरे को इस्तेमाल करने दूँगा? नहीं करने दूँगा ना बेटा? तो फिर नहीं करना है। देखते हैं क्या आप लोग को यहाँ पे बॉटनी में महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। तो बॉटनी के अंदर आपके भाव मुझे पता चल रहे हैं। 74% छात्र ये महसूस कर रहे हैं, 13.5% छात्र करीब ये महसूस कर रहे हैं, 7.5 पकड़ लेता हूँ, 7.5% छात्र ये महसूस कर रहे हैं और ये 5 पकड़ लूँ, क्या पकड़ूँ? 5% छात्र ये महसूस कर रहे हैं, तो ये कुछ आपका चल रहा है। तो मैं लगभग मानूँ तो आप 95% के आसपास छात्र या 94% मान लेते हैं। आप यहाँ पे संतुष्ट हो और आप खुश हो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखो, अगर आपकी चीज़ें नॉट सो गुड चल रही है, तो आपको पता है कि कहीं न कहीं कमी आपके अंदर रह जा रही है। अब आप क्या कर सकते हो? देखो, जीवन में जब भी आपसे गलती हो, आपके अंदर कमी रह जाए, तो 2 रास्ते होते हैं। या तो आप लगातार गिले-शिकवे रखो खुद से खुद को कोसते रहो और हम सब ये सब करते भी बहुत हैं। आप भी रोज़ रात को 10 बजे, 11 बजे क्या करते हो? खुद को कोसते हो। हर रात जब काला अंधेरा होता है, तभी आपके अंदर से एक गिल्ट आता है कि मैं यार कितना बदमाश हूँ, मैं कितना बेकार बच्चा हूँ। जो अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है और हर रात आप खुद को कोसते हो। तो बेटा एक बात समझ लो, दुनिया में आपको कोसने वाले बहुत लोग हैं। उनमें से एक आप खुद मत बन जाओ। दुनिया वैसे भी आपको माफ़ नहीं करने वाली, दुनिया बहुत कठोर है। आप खुद से खुद को माफ़ कर दो। अपनी पुरानी गलतियों के लिए पिछले साल आपका नीट का एग्ज़ाम नहीं निकला, इस बात को अपने दिल से अब आपको निकाल देना होगा। खुद को यार खुद से माफ़ कर दो। देखो कोई भी चीज़ आपको तब तक परेशान करती है जब तक आप उस सोच को, उस विचार को, उस व्यक्ति को आप जब तक शक्ति देते हो। हो सकता हो आपके आस-पास आपका कोई चाहने वाला हो, चाहने वाली हो, जिसे आप बहुत पसंद करते हो पर उसने आपको ठुकरा दिया हो,
है ना? आपने उसको जाके अपनी इच्छाएँ बताई हो, उसने कहा हो नहीं आप मेरे लायक नहीं हो। अब आप बार-बार उस बारे में सोच के खुद को कोसो कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है। या दूसरी तरफ आप खुद को माफ़ कर दो। उस सोच को आप इतनी बार-बार शक्ति मत दो। आगे बढ़ें हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं ज़ूलॉजी की। बताइए। पानी पी लेता हूँ। अब आ रही है आवाज़? अब सही है? अब आ रही है आवाज़? आप में से बहुत से बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स भेजी है, सारी प्रॉब्लम्स भी मेरे पास आई है। तो यदि मैं आपकी प्रॉब्लम्स पढ़ूँ कि बच्चे क्या-क्या पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अब आ रही है ना आवाज़? क्लियर है एकदम अब? लगभग मैं देखूँ आपके बैचेज़ में चीज़ें सारी सही चल रही है। मुझे नहीं लगता अगले 1-2 महीने मुझे आपके बैच में अब आने की ज़रूरत भी पड़ेगी। आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। कुछ चीज़ों से मैं उदास भी हूँ, कुछ चीज़ों ने मुझे आप लोग से खफ़ा किया है, वो भी मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ अफेक्टिंग स्टडी रूटीन एंड कॉज़िंग बैकलॉग्स। अब यहाँ कमेंट में भी आप देखो और इसमें डेटा में भी चीज़ आई है कि बहुत से बच्चे मेंटल हेल्थ को बोल रहे हैं कि उन्हें हारा हुआ महसूस हो रहा है, उन्हें दुखी महसूस हो रहा है क्योंकि उनके बैकलॉग हो गए हैं, जिसके लिए उनको अब कह रहे हैं कि मोटिवेशन चाहिए। मैंने कई बार बोला है बेटा मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है, कहीं बाहर से कभी नहीं आएगा। अपनी पुरानी गलतियों के लिए आप खुद को माफ़ कर दो। जब तक बेटा आप दुःख को नहीं छोड़ोगे ना, दुःख आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी विषय हो, वो आपको तभी तक तकलीफ़ देती है जब तक आप उसे शक्ति देते रहते हो। अपने ऊपर से ये गलतियों का बोझ जो है वो उतार दो। ये दुनिया वैसे भी बहुत कठोर है, आपको माफ़ नहीं करेगी आपकी गलतियों के लिए। कम से कम आप खुद को तो माफ़ कर दो। इतने तो समझदार आप हो गए हो। पॉज़िटिव रहना है, एकदम पॉज़िटिव रहना है।
जो हमें अचीव करना है सिर्फ़ उसके बारे में सोचना है। जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ अतीत है, इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले साल नीट नहीं निकला था। इस अतीत